अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो जियोग्राफी के 8th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और पेपर के अकॉर्डिंग, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उसके अकॉर्डिंग जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में बताऊंगी कि लॉन्ग और शॉर्ट में आपके कौन से क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा कि आपका जो कंटेंट है इसमें टोटल आपके 6 चैप्टर्स इंक्लूड हैं और इस 6 चैप्टर्स में जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 आ गया, ओशन एंड सीज। ओशन एंड सीज, इसके अलावा हमारे पास जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं ओशन एंड सीज के, इसमें यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक्सरसाइज के फर्स्ट आ गया टिक द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज़ आ गया और एमसीक्यूज़ आप हर चैप्टर के 6 चैप्टर्स के लाजमी सारे के सारे कीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज़ आपके मतलब ये आपका एक एडिटिव मार्क्स होते हैं कि आप इसे ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। आपके 10 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आते हैं या 20 के या 15 के, आपके मतलब हर पेपर में या हर स्कूल्स में डिफरेंट पैटर्न होता है मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो जितने भी मार्क्स के हैं तो आप इसमें एडिशन मार्क्स गेन कर सकते हैं। इस वजह से इनके एमसीक्यूज़ जो हैं वो सारे के सारे याद कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया राइट द शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें आपके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स हैं क्वेश्चन आंसर्स वो हमारे पास आ गए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ये आपके इंपॉर्टेंट। उसके अलावा डिफ्रेंशिएट भी आ सकता है आपका बे एंड गुल्फ के दरमियान। और इसके अलावा जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपके इंपॉर्टेंट वाले हैं वो हमारे पास हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे पास लॉन्ग इंपॉर्टेंट है जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन आ गया। उसके अलावा हमारे पास मेरीन बायोडाइवर्सिटी ऑन आर इन्वायरमेंट, इनका रोल डिफाइन करना है आपने। सो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आ गए। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 2 आ गया लिविंग विद क्लाइमेट, और इस चैप्टर में हम क्लाइमेट, डिफरेंट क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास क्लाइमेट अच्छा हो, बुरा हो या ज़्यादा सर्दी गर्मी किसी तरह का भी क्लाइमेट हो तो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ओजोन गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो रेनफॉल होती है उनके बारे में ये चैप्टर के बारे में बताया जाएगा इस चैप्टर में। सो यहाँ पे हमारे पास जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके इंपॉर्टेंट है जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंप्रूव एयर क्वालिटी, उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, ये आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स अगर देखे जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास एक्सप्लेन द मेन कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आ गया यूनिट नंबर 3 जिसमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में जो आपके क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 आ गया शॉर्ट क्वेश्चंस में। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपके व्हाट इज मीन बाय पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, ये आपके इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ गए। उसके अलावा जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग्स हैं और इनको लाजमी याद कीजिएगा। इंशाल्लाह पेपर में आपके यही क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड नेशनल ट्रेड। इंडस्ट्रियलाइजेशन और नेशनल ट्रेड, इसमें हम ट्रेडिंग सिस्टम के इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पाकिस्तान में कौन से ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं, उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सो इसके जो क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट हैं वो हमारे पास हैं सेकंड के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके इंपॉर्टेंट है जिसमें अर्बनाइजेशन, 3 एग्जांपल्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड 2 वेज टू रिड्यूस इंपोर्ट्स एंड पाकिस्तान। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 बायलैटरल ट्रेड, उसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये हमारे पास 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर के अंदर। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 ट्रांसपोर्ट एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ट्रांसपोर्ट एंड इम्पोर्टेंस, इसमें हम ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्ट में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और वो किस तरह से पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम अपना इंपॉर्टेंट कर रही है और कितने परसेंटेज वो ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। सो इस चैप्टर में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें नेम मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग क्वेश्चन में जो आपके इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन पाकिस्तान एंड डिस्कस द मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स।
सो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट थे। चैप्टर नंबर 6 आ गया सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पाकिस्तान ने किस तरह से डेवलपमेंट की और उसके अलावा सोशली जो है वो पाकिस्तान किस तरह से डेवलप हुआ, इसमें क्या क्या उन्होंने किरदार अदा किया डिफरेंट डिपार्टमेंट में। इसमें जो आपके क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, सबसे पहले हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास जो राइट द डिटेल आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें जो आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 हेल्थ केयर इन डेवलपमेंट, इसकी इंपॉर्टेंस आपने डिफाइन करनी है, और इसके अलावा ह्यूमन इंडिकेटर्स एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स जो कि इंपॉर्टेंट थे आपके ज्योग्राफी के पेपर के अकॉर्डिंग 8th क्लास के, जो कि प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर, आपका कोई भी सेक्टर हो जहाँ पे भी आप पेपर्स दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह पेपर जो है आपका इन्हीं में से आएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।